एक बार ब्रह्मा जी के नेतृत्व में देवताओं की बैठक हुई। मुद्दा था दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। इस पर चर्चा के दौरान किसी एक देवता ने कहा दुनिया में सबसे बड़ी पृथ्वी है, क्योंकि सारे लोग यहीं रहते हैं। तो इसका बहस शुरू हुआ। बहस के बाद एक देवता ने कहा कि नहीं, पृथ्वी सबसे बड़ी नहीं, क्योंकि पृथ्वी तो शेषनाग पर स्थित है, इसलिए सबसे बड़ा शेषनाग को होना चाहिए। फिर इस पर भी बहस चला। फिर किसी देवता ने कहा नहीं, शेषनाग तो सदैव शंकर भगवान के गले में लिपटे रहते थे, इसलिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भगवान शिव हुए। तो फिर किसी देवता ने कहा कि नहीं, शंकर भगवान तो सदैव पहाड़ पर, पर्वत पर रहा करते हैं, इसलिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा पर्वत हुआ। फिर इस पर भी बहस चली। तो फिर किसी देवता ने कहा कि एक बार तो हिमालय को, पर्वतराज को हनुमान जी अपने एक हाथ से लेकर चल दिए थे, इसलिए सबसे बड़े तो हनुमान जी हुए। फिर इस पर भी बहस चली। तो फिर किसी देवता ने कहा कि नहीं, हनुमान जी तो सदैव राम जी के चरणों में पड़े रहते थे, इसलिए राम जी सबसे बड़े हुए। फिर इस पर भी बहस चली। तो फिर किसी देवता ने कहा नहीं, राम जी तो सदैव गुरु वशिष्ठ के चरणों में पड़े रहते थे, इसलिए गुरु वशिष्ठ सबसे बड़े हुए। इस पर फिर बहुत बहस चली। तो बहस के उपरांत सर्वसम्मति से यह पारित हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई है तो गुरु है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा अगर कोई तत्व है तो वह गुरु है, जो सबसे बड़ा है। सज्जनों, गुरु का मतलब ही होता है फैमिली डॉक्टर। यह मन की चिकित्सा करते हैं। अगर जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। बिना गुरु का जीवन कितना खतरनाक होता है, यह जानना है तो कोई रावण से जाने कि आज तक रावण का नाम इतना खराब हो गया तो कि किसी माँ बाप ने अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखा। इसलिए हर किसी के जीवन में एक गुरु होना नितांत ही आवश्यक है।